नमस्कार साथियों। आज की जो बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि शिक्षकों के लिए टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। टीईटी यानी है टीचर एलिजिबल टेस्ट, और इसके एग्ज़ाम को पास करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से शिक्षकों को शामिल किया गया है, ये यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो कि मैं आपको ओरिजिनल आदेश दिखा रहा हूँ, ये टोटल 110 पेज का है। ठीक है, जो आदेश जारी किया था वो हम अखबार में पढ़ते हैं, एक छोटी सी खबर। ठीक है, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 110 पेज का आदेश से जारी किया है, उसके अंदर पेज नंबर 86 से लेकर के और 110 तक के आपके काम के हैं। ठीक है, उन सभी को यहाँ पर हम हिंदी में भी देखेंगे, अंग्रेजी में भी देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते चलें और सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखो यहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यहाँ पर देखें आगे, ये कंप्लीटली आदेश है। इसको मैं एक बार अंग्रेजी में यहाँ पर जो एक एक एक्ट दे रखे हैं, अब हमारे लिए जो काम का है वो यहाँ से 84 पेज से टीचर रोल इन इम्पोर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ से लेकर के और ये सारे टॉपिक हमारे काम के हैं। ठीक है, आरटीआई वाले इसके अंदर हम कंप्लीट देखेंगे। अब यहाँ से इसको यहाँ पर इस आदेश को आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, विक्रम मैथ सर गनीपुर पर। और इसके बाद यहाँ से इस कंप्लीट को इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पर किया है गूगल के माध्यम से, जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो काम की बातें हैं लास्ट में वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा। यहाँ से वही बात, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की भूमिका। यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बिल्कुल कोई एक विशेष काम की नहीं है। यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है इसको आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संवेदनशील आयु के बच्चों के लिए, संवेदनशील आयु के बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। ठीक है, आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हम उन मासूम और असावधान बच्चों को जिन्हें उचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, शिक्षकों को ढील नहीं दे सकते। ठीक है, यह सच है कि उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो सकता कि एक शिक्षक को विधिवत रूप से नियुक्त करने से पहले एक उचित रूप से संगठित और सुसज्जित प्रशिक्षण संस्थान में एक निश्चित न्यूनतम अवधि के लिए प्रशिक्षण लेना संभव आवश्यक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जो भर्ती होती है, उसकी जो एग्ज़ाम होती है, उसके साथ साथ में यहाँ पर प्रशिक्षण पर भी जोर देता है कि प्रशिक्षण भी होना अनिवार्य होना चाहिए सभी शिक्षकों के लिए। अब यहाँ पर आगे जहाँ पर आप देखते चलें, ये सारी लाइनें हैं, कोई एक विशेष काम की नहीं है, सारी मैंने अच्छे से रीड किया, हर लाइन को देखा है, समझा है, पढ़ा है, और देखते चलें। यहाँ पर एक यहाँ पर जो बात है 166 धारा 23(1) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीईटी ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2(n) के अंतर्गत विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य शर्त थी। यहाँ पर ये बात क्लियर लिखी हुई है कि जो टीईटी की जो एग्ज़ाम है, टीचर एजुकेशन टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर ये है सिर्फ और सिर्फ जो दे रखा है वो है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो टीचर पढ़ाते हैं, सिर्फ उनके लिए है ये। ठीक है, 9 से 12 तक के टीचर हैं, उनके लिए अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है, इनके लिए अनिवार्य नहीं है, ये बात इसने कही गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है क्लियर कि सेकंड ग्रेड जो अध्यापक होते हैं, सेकंड ग्रेड, वो क्या है 6 से 10 तक होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अपने स्टेट गवर्नमेंट है उसके अलग से आदेश जारी होंगे, क्या उनको भी टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है या नहीं करनी है, उसके यहाँ पर क्लियर
सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा है इस चीज़ को कि 9 से 12 तक के लिए, इन्होंने 1 से 8 तक के लिए कहा गया है। लेकिन राजस्थान सरकार या फिर स्टेट सरकार की हम बात करें तो वो अपने अलग से निर्देश जारी करेगी, जिसके अंदर वो, क्योंकि 6 से 1 से 8 तक का है, लेकिन हम 6 से 10 आ रहे हैं तो शामिल सेकंड ग्रेड भी हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट अलग से आदेश जारी करेगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है सभी। अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि टीईटी का आयोजन एनसीटीई, ठीक है, द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इससे उभरने वाले कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि टीईटी केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, बल्कि न्यूनतम योग्यता मापदंड का एक अनिवार्य हिस्सा है। यहाँ पर जो टीईटी को बताया गया है कि एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है ये प्रक्रियात्मक आवश्यकता, बल्कि एक न्यूनतम योग्यता मापदंड का भी एक हिस्सा है कि कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होना जरूरी है। ठीक है, आगे भी यहाँ पर आदेश में आप देख सकते हैं, और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दे रखी है, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ से जो आदेश है वो 2019 तक के लिए था ये, लेकिन ये कोई नहीं है यहाँ पर। शिक्षा के अधिकार को उसके मूल तत्व से वंचित नहीं किया जा सकता और उसे मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अनुच्छेद 30 के भाग 3 में के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार खंड में प्राप्त, परंतु 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य करने वाले अनुच्छेद 21A उस खंड में नहीं रखा गया, बल्कि संसद द्वारा जानबूझकर स्वतंत्रता का अधिकार खंड में रखा गया है इसको। क्या अनुच्छेद 21A में अनुच्छेद 30 या अन्य किसी संवैधानिक अधिकार को माना जा सकता है? ठीक है, तो ये कोई ऐसा काम का नहीं है यहाँ पर। और आगे यहाँ से देखें, हालांकि ये समझना होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रावधान नियामक प्रवृत्ति की है और जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सार्थक शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करना है। आगे यहाँ पर आप देखते चले इस आदेश में, मैं उन्हीं को यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये, हाँ यहाँ से या देखो आप, यहाँ पर जो क्लियर लिखा है कि यह प्रावधान सभी सेवारत शिक्षकों को, सेवारत शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको आप यहाँ पर आगे देखेंगे। 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित करता है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, कि 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा है, जो कि 2 वर्ष यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, 2 वर्ष है यहाँ पर, और वे अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे अगर इसमें विफल होते हैं तो। इस प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य न केवल शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के माध्यम से है, बल्कि सेवारत शिक्षकों के माध्यम से भी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को बनाए रखना है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि जो नियुक्ति है, जहाँ पर जो नियुक्ति की हम बात करते हैं, नियुक्ति, ये नियुक्ति आपकी होती है फर्स्ट जॉइनिंग। ठीक है, यहाँ पर जो नियुक्ति है वो आपकी फर्स्ट जॉइनिंग होती है। इसके अलावा जो आपकी डीपीसी से जो आपको पद मिलता है प्रमोशन से, वो नियुक्ति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नियुक्ति सिर्फ फर्स्ट जॉइनिंग को माना गया है, डीपीसी है उनको नियुक्ति नहीं माना गया है। ठीक है, ये लाइन भी इसमें यहाँ लिखी हुई है। और आगे यहाँ पर देखें आप, यहाँ यदि हम सेवारत शिक्षकों के तर्क को स्वीकार कर लें कि उपयुक्त समाधान निरर्थक हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत टीईटी योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की योजना के अंतर्गत ऐसी योग्यता प्राप्त न करने का परिणाम यह भी होगा कि योग्यता, पात्रता, मापदंड अन्य बातों के अलावा टीईटी को भी एक योग्यता के रूप में निर्धारित करता है। शिक्षक के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक योग्यता के रूप में टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। बार बार आप इसमें इस आदेश में जो बात कही गई है, टीईटी को पास करने की बात कही गई है।
टीईटी को पास करने की बात बार बार इस आदेश में कही गई है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। केवल ऐसी योग्यता प्राप्त करने पर ही उसे शिक्षक के रूप में नियुक्ति के योग्य माना जाएगा। यहाँ पर इस बात को क्लियर देखो, कहा गया है केवल ऐसी योग्यता प्राप्त करने पर ही उसे शिक्षक के रूप में नियुक्ति के योग्य माना जाएगा। हमारे विचार से योग्यता और पात्रता में कोई अंतर नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही गई है। इस संदर्भ में अरविंद कुमार शुक्ला बनाम भारत संघ 3 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय में उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस प्रकार से कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है वो रिज्यूशन की कही गई है। ठीक है, वो बात रिज्यूशन की कही गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता के विद्यमान वकील का तर्क है, चूँकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने टीईटी परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया है। ठीक है, ये बात वकीलों का तर्क है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए उन्हें सहायक शिक्षक के चयन और भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, मुझे याचिकाकर्ता के विद्यमान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं लगता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही गई है। ठीक है, ये वकीलों के तर्क थे आरक्षण को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि विद्यमान वकीलों के इस तर्क में कोई दम नहीं लगता है। ठीक है, नियमों के अनुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना रोजगार की गारंटी नहीं है। यह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता योग्यता है। पात्रता योग्यता और रोजगार के लिए चयन में अंतर है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्रदान किया गया है, जबकि रोजगार में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है भाई, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15 और रोजगार में आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। केवल इसीलिए किसी व्यक्ति को ने किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश कर लिया है तो उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य बनाता है। उसे रोजगार प्राप्त करने के बराबर नहीं माना जा सकता, जिसके लिए यह पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पात्र हो जाता है। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति को रोजगार में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता जो आरक्षित वर्ग से संबंधित है। ये बात कोर्ट कह रहा है कि इसमें भी सीईटी की टीईटी की जो एग्ज़ाम लगेगी उसके अंदर भी रिजर्वेशन को प्रावधान होगा। ठीक है, जो भी छूट होगी 5% वो इसमें भी होगी। इसके अलावा जिसने ऐसे रोजगार के लिए पात्र होने के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, इस आधार पर कि उसे पात्रता प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आरक्षण के आधार पर पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर आगे एक और है दे रखा है, जो कि आपको 5 साल और 2 साल का जो है उससे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे ये लास्ट है 216 वाला। उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन शिक्षकों की आज की तिथि तक माने आप या कह सकते हो, आज की जो दिनांक है 2025, ठीक है, 1/9/2025 कोई आदेश जारी किया है तो वही डेट आप माने। आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम सेवा शेष है। यही लाइन काम की है, यही लाइन न्यूज़पेपर में भी छप रही है कि जिन शिक्षकों की आज की तिथि तक, ठीक है, आज की तिथि तक 5 साल से कम सेवा में है। आज की तिथि लगा लो और उससे आगे की आप देख लो कि 5 साल से कम की अगर आपकी सेवा शेष है, वे बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रह सकते हैं। ठीक है, यही लाइन काम की है, इसको थोड़ा सा और अंडरलाइन करें कि जिनकी 5 वर्ष से कम की सेवा बची हुई है, वो बिना टीईटी उत्तीर्ण किए, भाई उनको टीईटी पास नहीं करनी है और वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन वो प्रमोशन के हकदार नहीं है। ठीक है, वो प्रमोशन के हकदार नहीं है। ठीक है, अगर प्रमोशन के हकदार जब होंगे जब उन्होंने क्या पास की होगी, टीईटी पास की होगी, तब वो प्रमोशन के हकदार होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है,
तक सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ऐसा शिक्षक जिसकी 5 वर्ष से कम सेवा शेष है, पदोन्नति डीपीसी की वही बात कर रहा है ये, कि आकांक्षा रखता है, तो उसे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पात्र नहीं माना जाएगा। अर्थात टीईटी पास करना मस्ट है। टीईटी पास करना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है, तभी आप यहाँ पर जो डीपीसी के लिए पात्र होंगे। अन्यथा आप जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट पर ही आपको रिटायरमेंट तक आप रह सकते हो। ठीक है, बस रिटायरमेंट तक रह सकते हो। ये उनके लिए नियम है जो 5 साल के से कम सेवा जिनकी रह रही है। अगर जिनकी 5 साल से ज़्यादा सेवा रह रही है, वो इसमें रिटायरमेंट ही कहा है उसको स्वेच्छा से, या तो स्वेच्छा से हो जाओ या अनिवार्य। यहाँ पर 217 में जो लिखा गया है कि यहाँ तक आरटी अधिनियम के लागू होने से पहले जो आरटीए 2009 है, ठीक है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कब लागू हुआ था? 2011 में। ठीक है, लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों और जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक का समय है। यहाँ पर 5 वर्ष से कम के लिए बात की गई थी, यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक का समय है का संबंध है, उसे 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना जरूरी होगा। ठीक है, टीईटी पास करना बहुत ज़रूरी होगा जिनका अभी भी 5 साल से अधिक का समय बच रहा है। अब नहीं करने पर क्या होगा वो बात भी इसमें आदेश में लिखी गई है कि उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर, उनको अगर सेवा में बना रहना है तो 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना, उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अर्थात 2 वर्ष के अंतर, अगर वो 2 बार एग्ज़ाम लगती है कि 3 बार वो गवर्नमेंट लागू करेगी उसमें नियम कि वो 1 साल में 2 बार लेगी या फिर 2 साल में या 1 साल में 1 बार लेगी। ठीक है भाई, या तो 1 साल में 2 बार लेगी वो उस एग्ज़ाम को, या फिर 1 वर्ष में 1 बार ही एग्ज़ाम लेगी। तो इसको पास करने के लिए क्या नियम बनाती है गवर्नमेंट, अपनी स्टेट गवर्नमेंट, वो अभी गाइडलाइन आना बाकी है। ठीक है, अब 2 वर्षों के भीतर अगर टीईटी पास नहीं करता है तो करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी शिक्षक हमारे द्वारा निर्धारित समय सीमा में अर्थात 2 वर्ष में टीईटी पास करने में विफल रहता है तो उसे सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अर्थात या तो खुद स्वयं छोड़ दे या फिर उसे अनिवार्य मतलब कंपलसरी है कि उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। उन्हें सभी सेवांत लाभ दिए जा सकते हैं। बाकी के उनको जो लाभ है, जैसे उनका पेंशन है वो उनको मिलेगी। ठीक है, बाकी का जो उनको लाभ है वो आपको उनको मिलते रहेंगे। लेकिन इसको पास करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया मतलब आप ड्यूटी करने रह सकते हो, अन्यथा नहीं। उन्हें सभी सेवांत लाभ दिए जा सकते हैं जिनके वे हकदार हैं। हम एक शर्त जोड़ते हैं कि सेवांत लाभ पाने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार अहरक सेवा अवधि पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक के अहरक सेवा पूरी नहीं की है और उसमें कोई कमी है तो उसके मामले पर सरकार के उपयुक्त विभाग द्वारा उसके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, और आगे है 218 में हमने जो ऊपर पढ़ा है उसके अधीन रहते हुए दोहराया जाता है कि नियुक्ति के इच्छुक लोगों और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को हालांकि टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात भी कोर्ट ने क्लियर कही गई है, अगर टीईटी पास नहीं होती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, उनको कोई अधिकार नहीं है रहने का जॉब पर। 219 में लास्ट में कहा है विवादित और निर्णय या आदेशों में उपयुक्त संशोधनों के साथ गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों के सेवा शिक्षकों से संबंधित सभी अपीलें अभी उपरोक्त शर्तों पर निपटाई जाती है। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है काम। बाकी जो काम की इनकी चीज़ थी वो आप एक बार वापस रिपीट यहाँ पर मैंने अलग से कर रखी है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देखें यहाँ पर नए शिक्षक, जो हम नए शिक्षक की बात कर रहे हैं, नए शिक्षक 29 जुलाई 2011 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, टीईटी अनिवार्य है उनके लिए और उनको नियुक्ति मतलब उनको आगे रहने के लिए
नियुक्ति का मतलब है आगे उनको जॉब पर रहने के लिए और प्रमोशन के लिए, ठीक है, प्रमोशन के लिए भी इनको टीईटी पास करना मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है ये पास करना। और पुराने शिक्षकों की हम बात करते हैं तो 29 जुलाई 2011 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है वे सेवा को जारी रखने के लिए भी टीईटी पास करना ज़रूरी है। टीईटी पास करना ज़रूरी, सेवा को जारी रखने के लिए ही, अगर 5 साल से अधिक की सेवा अभी उनकी बच रही है तो, ठीक है, इसके लिए शर्त यह है कि 5 वर्ष की सेवा से ज़्यादा आपकी बचनी चाहिए, 5 साल से ज़्यादा, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा की आपकी अभी बाकी होनी चाहिए। आगे यहाँ पर है प्रमोशन के लिए, और अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनके लिए टीईटी पास करना ज़रूरी है। इसे आप पास करेंगे तो ही आपका प्रमोशन होगा, अन्यथा आप जिस पोस्ट पर हो उसी पोस्ट पर रहोगे। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अब ये टीईटी का कोई नियम लागू नहीं किया गया है, और ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है, कि ये केवल लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है, ठीक है, 14 वर्ष के जो स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर ये बात करता है। लेकिन आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सेकंड ग्रेड वाले भी पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए सेकंड ग्रेड के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग से रूल जारी करेगी, उसके अंदर उनका निर्धारण होगा कि वो टीईटी पास करना ज़रूरी है या नहीं है। दूसरी बात रही आपकी, कुछ चीज़ें और हैं आपकी वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कि जिन्होंने टीईटी, ठीक है, जिन्होंने आरटेट, जिन्होंने रीट, ये पात्रता एग्ज़ाम पास की हैं, ये पात्रता एग्ज़ाम पास की है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है टीईटी पास करना, ठीक है, लेकिन इस पर भी अभी गवर्नमेंट के हमें जो आदेश है उसके हम निर्भर है, ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलग से आदेश आएंगे, उनके ऊपर निर्भर है क्या वो उनको भी मान रहा है या नहीं मान रहा, या फिर वो सभी को टीईटी पास करवाना चाहता है, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट के आदेश की हमें वेट करना होगा। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के आदेश आएंगे वो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ न्यूज़पेपर की जो खबर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। शिक्षकों के लिए टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश। अब यहाँ से आप पूरी खबर देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब कोच, टीचर, टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टीईटी पास करना ज़रूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचे हैं उन्हें टीचर एलिजिबल टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। वही बात हमने आदेश में पढ़ी थी, वही यहाँ पर न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो, लेकिन जो काम की है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली। कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाएं 1 से 8 तक के टीचर बनने के योग्य है या नहीं है, ये डिपेंड करेगी टीईटी, ठीक है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के आदेशों की हमें वेट करना होगा, और उसकी अपडेट जैसे ही आएंगी उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भी देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर की आज जो खबर है, जयपुर के न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में, जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची है बस उन्हें छूट, मतलब जिनको 5 साल बची है वो उनको अगर वो टीईटी पास नहीं करते हैं, अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनको रिटायरमेंट पहले नहीं दिया जाएगा, मतलब वही 60 वर्ष में उनको रिटायरमेंट मिलेगा। लेकिन उनको क्या प्रतिबंधित कर दिया, उनके लिए प्रमोशन बंद कर दिया, उनका प्रमोशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही है, जो टीईटी क्वालिफाई नहीं है वो शिक्षक इस्तीफा दें या रिटायर हों, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही गई है। और अल्पसंख्यकों पर अभी बैच का फैसला करेगी, वो अभी होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और ये इसमें भी यही बात कही गई है जो कि हमने आदेश में पढ़ रखा है। ये आगे और भी एक न्यूज़पेपर है पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क, उसमें भी ये बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट टीचर्स को लेकर बड़ा फैसला, आप टीईटी पास किए बिना प्रमोशन नहीं। तो ये तो है, ये प्रमोशन होगा भी नहीं टीईटी के बिना, पास किए बिना, जिनकी 5 साल से अधिक की सेवा बची है उनके लिए, ठीक है। तो ये अपडेट थी साथियों, और ये ऑफिशियली आदेश है जो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और फिर भी यदि किसी साथी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।